फरहाना और कुनी का इनको बस एक मुद्दा चाहिए कि हलवा नहीं बना, हलवा खा लिया या झाड़ू नहीं मारी तो उस पे लड़ाई कर दी। कुनिका और तान्या और ये फरहाना इनको सबसे पहले गेम से बाहर फेंको, क्योंकि इस चीज़ से बाहर वाली पब्लिक पे, फैमिलीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। पहली बात तो कहीं न कहीं कुनिका जी अपने आप ही एक अच्छी औरत बन जाए तो अच्छी बात है, मर्द बनाने से पहले दूसरे को। और दूसरा, आप कोई होती नहीं हो कि जो उसे मर्द बनाए, उसे वो गेम जीतना होगा, वो अपने बलबूते पे जीतेगा, आप होती कौन हो उसे जिताने वाली? मृदुल अंदर गालियाँ नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये मत सोचो कि उसे आती नहीं होंगी। उसके और भी भाई बंधु गालियाँ भी देते होंगे तो उसने भी सीखी हैं कहीं न कहीं। देखो अभी तक गौरव तो भाई हमें भी गौरव भाई अच्छे लगते दोस्त हैं, हैं और वो बड़े भाई की तरह सारी चीज़ समझाते हैं मृदुल को। क्योंकि जिस तरीके की टीआरपी मृदुल की है उस तरीके की उस घर में किसी की है नहीं। एनवीएस नेहल का की वोटिंग पान फिर भी कम थी, लेकिन बशीर वाला बहुत शॉकिंग था। वोटिंग से तो मृदुल को नहीं निकाल सकते, अगर उन्हें लग रहा है या उन्हें ऐसा कुछ दिखाना है कि मृदुल नहीं खेल रहा है तो उसके सीन कट कर दिए जाएंगे। सबसे पहले तो वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। आप लोग मृदुल के भाई हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि मृदुल की गेम बिग बॉस के घर में कैसी लग रही है आप लोगों को? बहुत अच्छी, बहुत शानदार गेम खेल रहा है वो, और बिल्कुल विनिंग पर्सनैलिटी है मृदुल, और जीत के भी आएगा। बिल्कुल गेम तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर कभी कभी मेकर्स उसके साथ ये कर देते हैं, उसके सीन कट कर देते हैं। तो यार मेकर्स से मेरा एक वो है, तो रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसके सीन आप कट मत करो, क्योंकि बाहर वाली पब्लिक चीज़ें देखती हैं तो उन्हें ये लगता है कि मृदुल दिख नहीं रहा है। तब बल्कि मैं 24/7 चीज़ें देखता हूँ, घर में सभी देखते हैं। तो मृदुल बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें भी करता है, पॉजिटिव बातें भी करता है, जो कि बाहर वाली पब्लिक के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, जो फैमिलीज़ देखती हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक सीख होती है। तो मेरे हिसाब से मृदुल के सीन ना कट किया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। बाकी मृदुल एक रियल पर्सनैलिटी है और रियलिटी गेम में वो खेल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मृदुल के अलावा मुझे नहीं लगता कि उस गेम में कोई रियल है। ओके, जैसे कि आपने मेकर्स की बात की, हमेशा जब हमने देखा है, क्योंकि सलमान सर कहीं ना कहीं मेकर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ही इज़ द होस्ट एंड नरेटर। तो हमेशा सलमान सर कहीं ना कहीं मृदुल की गेम अप करने के लिए उन्हें बहुत बार टोकते हैं, बहुत बार कुछ ना कुछ रियलिटी चेक देते हैं कि मृदुल इतने सारे मुद्दे हो रहे होते हैं, आप आपका रिएक्शन क्यों नहीं आता, आप इन्वॉल्व क्यों नहीं होते? क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि लाइक? मेरे हिसाब से सलमान भाई पहली बात तो ये 24/7 देखते नहीं हैं। मेकर्स जो उन्हें बताते हैं वही खुद ही वो तभी बोलते हैं। और कहीं न कहीं अगर मृदुल को वो डिमोटिवेट भी कर रहे हैं तो शायद मृदुल को ये चीज़ और समझनी चाहिए कि वो तुमसे ज़्यादा उम्मीदें करते हैं या वो ट्रॉफ़ी तुम्हें ही देना चाहते हैं, तभी तो वो बोल रहे होंगे। तो सीधी-सीधी बात ये है कि वो मृदुल को थोड़ा बहुत उस चीज़ में बिग चेंज बॉस करना 19 में चाहिए। सबसे ज़्यादा भरोसा है तो वो मृदुल पे है, तो वो इसलिए मृदुल को बोलते हैं कि तुम और अच्छा कर सकते हो। क्योंकि जिस तरीके की टीआरपी मृदुल की है उस तरीके की उस घर में किसी की है नहीं। जी, लेकिन अगर मैं बात करूँ मृदुल की, तो वो इन सब रिस्पॉन्स से बहुत मेंटली अफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि हमने अभी हाल-फिलहाल के जो वीकेंड का वार हुआ है लास्ट वाला, उस पर देखा था कि सलमान सर ने उन्हें पुअर, कहीं न कहीं पुअर कंटेस्टेंट कह दिया था कैप्टेंसी के लिए। क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ के ऊपर? ऐसा नहीं है, उसने अपनी कैप्टेंसी बहुत अच्छे से निभाई है, और ऐसा कैप्टन बनना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसने सारे डिसीजन सबको एक साथ रख के लिए। वरना कैप्टेंसी में भी ऐसा हुआ है कि सब अपने अपने अलग अलग डिसीजन लेते हैं, उसने सबको एक साथ जोड़ने वाला काम किया। सब लोग ना जुड़े हों, चाहे उनका वो अपना गेम है जैसा भी है, लेकिन उसने जिसने मृदुल की कैप्टेंसी में काम नहीं किया तो मृदुल ने खुद वो सारे काम किए। और कहीं न उसने कहीं सलमान भाई अगर ये हर हफ्ते यही चीज़ बोलते हैं कि तुम अच्छे से खेल नहीं रहे हो, अच्छे से दिख नहीं रहे हो, तो मेरे हिसाब से दिखने का मतलब यही होता है कि वो रियल रहे, जो चीज़ें उसके अंदर हैं वही बोले, वही चीज़ें करें और फालतू की चीज़ों पे ना लड़े। जैसे कि कहीं भी छोटी-सी चीज़ है, फरहाना और कुनी का इनको बस एक मुद्दा चाहिए कि हलवा नहीं बना, हलवा खा लिया या झाड़ू नहीं मारी तो उस पे लड़ाई कर दी। और मेरे हिसाब से मृदुल एक बहुत रियल पर्सनैलिटी है, और अगर कहीं न कहीं सलमान भाई से ये मेकर्स बुलवा रहे हैं ये चीज़ें, तो कहीं न कहीं एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है जो कि बहुत गलत है मृदुल के लिए। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फरहाना, कुनिका जी, नीलम, तान्या, ये सब लोगों ने कहीं न कहीं एक मुहिम छेड़ दी है कि उनकी कैप्टेंसी को खराब कर देंगे, जो कि हुआ भी। उसका कहीं न कहीं रिpercussion आया कि प्रणीत अब कैप्टन बन गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये जो इतना प्रताड़ित किया है, उन्हें इतना टॉर्चर किया है, कहीं न कहीं ये एक्चुअली में मृदुल को करना था, ता जिनको जो कम्फर्ट ज़ोन नहीं है, वो वाली ड्यूटी करा के, लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी ही बदल गई। कहीं न कहीं इसमें वो ये बिल्कुल कोशिश सही हुआ है, इसमें ये चीज़ बिल्कुल सही हुई है कि मृदुल की कैप्टेंसी में जो भी चीज़ें हुई हैं, बाकी मृदुल अपने आप अपने हिसाब से जो गेम खेल रहा है वो हमारे लिए बेस्ट है और ऑडियंस के लिए बेस्ट है। देखो कहीं न कहीं ये चीज़ें वो सब कर रहे हैं कि मृदुल की कैप्टेंसी खराब कर दी जाए।
तो मेरे हिसाब से तो कुनिका जी को और इनको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस लेडीज़ ने अपनी 2 दिन में कैप्टनसी छोड़ दी, तो वो किस मुँह से वो बोलेंगी, पहली बात तो। दूसरा, फरहाना जैसी जो चीज़ें बोल रही हैं या कर रही हैं, वो खुद ही नेगेटिव है, उनके मुँह से इतने गंदे शब्द निकलते हैं जो कि नेशनल टीवी पे नहीं निकलने चाहिए। मेरे हिसाब से तो बशीर तो बहुत देखो गलत निकाला उन्होंने। इन्हें कुनिका और तान्या और ये फरहाना, इनको सबसे पहले गेम से बाहर फेंको, क्योंकि इस चीज़ से बाहर वाली पब्लिक पे, फैमिलीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जो भी वो गालियाँ दे देते हैं तो वो चीज़ बहुत गलत है। और कहीं न कहीं मृदुल तो एक पहले ही स्ट्रॉन्ग हो गया कि उसके खिलाफ ये 4 या 5 खड़े हैं कि भाई हम मृदुल को कैसे नीचे गिराएँ या कैसे गलत दिखाएँ। तो मृदुल तो सबको ये पहले चीज़ से ही पता स्ट्रॉन्ग है है। कि मृदुल की फैन बेस बहुत ज़्यादा है, मृदुल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको कैसे भी दबाया जाए। कुनिका जी ने एक शब्द उनके लिए यूज़ किया था कि मैं उसकी कैप्टेंसी में उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ कि वो मर्द बन जाए, ताकि है ना, मतलब उन्हें गेम समझ आ जाए। क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ पहली को? बात तो कहीं न कहीं वेरी हार्श। पहली बात तो कहीं न कहीं कुनिका जी अपने आप ही एक अच्छी औरत बन जाए तो अच्छी बात है, मर्द बनाने से पहले दूसरे को। और दूसरा, आप कोई होती नहीं हो कि जो उसे मर्द बनाए, उसे वो गेम जीतना होगा, वो अपने बलबूते पे जीतेगा, आप होती कौन हो उसे जिताने वाली? आप अपनी पर्सनैलिटी को अपने आप अच्छे से रखो तो बाहर आपको काम मिलेगा, जो कि मुझे नहीं लगता 15-20 साल से आपको काम मिला हो। तो मृदुल एक 25 साल की एज में वो लड़का है जिसने बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक का दिल जीता है। तो मुझे तो नहीं लगता हमारी वाली जनरेशन में आपको कोई जानता भी होगा। अगर आप ये बाहर आके ये सीन देखो भी तो आप उस चीज़ पे काम करना, किसी जो 25 साल पर्सनैलिटी के। है मृदुल की, हम चाहते हैं कि वो सीख सबके पास जाए। एक अच्छी पर्सनैलिटी भी सबकी होनी चाहिए। हमारा मानना ये था कि इसमें एक एजिड लेडीज़ आई हैं तो वो मृदुल को कुछ और नई सीख देंगी। पर यहाँ ये लग रहा है कि मृदुल से वो 2 चीज़ सीख के, 2-3 चीज़ें सीख के घर जाएँ तो बहुत अच्छी बात रहेगी। एंड उनके नाक से खून निकल जाए, ऐसा भी कुछ एक एक वर्ड यूज़ किया। नाक से खून तो देखो कोई नहीं निकाल सकता। अगर कोई ये सोचता है तो बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। अगर इस चीज़ का जवाब हम अगर देने पे आ गए तो इतना गंदा दे सकते हैं कि आप बाहर निकल के सोच नहीं सकती कि हमारे साथ हो क्या गया है। तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि अगर नाक नाक से खून निकालना चाहती हो, क्योंकि मृदुल सीधा है, मृदुल के भाई सीधे नहीं है, पहली बात। दूसरा कि अगर आप ये गेम जीत जाओ तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप हो नहीं उस लायक बिल्कुल भी, आपको तो पहले दिन ही बाहर फेंक देना चाहिए। मालती चहर ने भी उन्हें टीवी पर कहीं न कहीं अब्यूज़ किया था। जी, मेरे मालती जी ने गलत कहा था ये इस चीज़ के लिए, कि क्योंकि मेरे भाई एक ऐसे मालती का भाई एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है और इंडिया को रिप्रेज़ेंट करता है, तो देखो हमें भी उनके बारे में गलत शब्द बोलते अच्छा नहीं लगता। हमें खुद ये चीज़ फ़ील होती है कि यार हम ही कहीं न कहीं गलत होंगे अगर वो चीज़ बोलेंगे। पर अगर मालती को ये चीज़ अगर सोचनी भी या बाहर आके सोचेगी भी एक सेकंड, तो इस चीज़ का हम बहुत तगड़ा जवाब देंगे, बहुत करारा जवाब देंगे, जो वो सोच भी नहीं सकती जीवन भर। नहीं, लेकिन उन्होंने जो अब्यूज़ किया था, जिसके ऊपर मृदुल ने भी रिएक्शन में उन्हें ये कहा था कि अगर आप अपने शब्दों को नहीं सँभालेंगी तो फिर अब मेरा भी रिप्लाई आएगा। हाँ, बिल्कुल मृदुल तो ऐसी-ऐसी जिस जगह उसने से कुछ वो शब्द है। ऐसे बोले थे, मृदुल ने एक मौका भी दिया था वो शब्द सुनने के बाद, एक दिन छोड़ भी दिया था, फिर किसी और से बोला था मालती ने, तब मृदुल ने ये बात पकड़ी थी कि तू सबको ऐसे क्यों बोलती है? जबकि तुझे नहीं बोलना चाहिए। एक अच्छे पर्सनैलिटी वाले गेम में रहो ना, एक अच्छे तरीके से देखो, खेलो उसको, गाली देके क्यों खेल रहे हो? मृदुल अंदर गालियाँ नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये मत सोचो कि उसे आती नहीं होंगी। उसके और भी भाई-बंधु गालियाँ भी देते होंगे तो उसने भी सीखी हैं कहीं न कहीं। तो वो ऐसी भी अब गाली ज़्यादा दे पोख्ता सकता रहेगा है, तो गाली भी दे सकता है। ऐसी गाली दे सकता है कि तुम्हारे कानों से खून निकल जाएँगे। तो बेहतर ये होगा कि आप शांत रहो और चीज़ों को गेम के तरीके से खेलो। एंड अभी तक में 2 से 3 बार मेजरली उनका ब्रेकडाउन देखा गया है। लाइक जब एक बार सलमान सर ने उन्हें फटकार लगाई थी कि उनका गेम अप करने के लिए, तब वो शायद हाथ जोड़ के रो दिए थे कि मैं भाई झगड़ा-वगड़ा नहीं करता लाइफ में। और दूसरा, अभी जो उनकी कैप्टेंसी इतनी फेल जा रही है कहीं न कहीं इन लोगों की वजह से, घर के जो कुछ ऐसे सदस्य हैं उनकी वजह से। क्या कहना चाहेंगे? उनको रोता देख के, लाइक आप लोग फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स फैमिली कैसे अपने आप को होल्ड बैक। देखो, कहीं न कहीं पहले तो हमें ही रोना आ जाता है कि हमने जो हम तीनों भाई साथ रहे हैं और फैमिली भी सब साथ में रही है। तो 15-16 साल से हमने तो आज तक उसे पहली बार रोते अभी बिग बॉस के घर में देखा है। और अगर वो रोया है तो कहीं न कहीं उसे ज़्यादा दुःख हुआ है इस चीज़ का कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ और फिर भी मेकर्स मतलब उस चीज़ को नहीं चाहते यार। वो भी और वो हमें चीज़ भी हमें भी दिख रही है कि वो वो अपना चीज़ें 100% दे रहा है और हो हमें भी भी रहा है। लगती है कि जो रियल पर्सनैलिटी है वो रियल ही तो रहेगी। फेक वो लड़ाई कैसे लड़ ले जब उसे लड़नी नहीं आती, या वो अगर कहीं लड़नी भी आती है तो कहीं मतलब अच्छा मुद्दा हो या लड़ने लायक चीज़ें हों। जैसे सहवाग से वो पहले दूसरे दिन लड़ा था, वो मुद्दा था लड़ने का। भाई मज़ाक नहीं है, पसंद तो नहीं है, तुम बोलो।
तो कहीं न कहीं अगर मुद्दे हों तो वो लड़ा भी जाए, अगर मुद्दे है ही नहीं, उन्हें भी सबको घरवालों को ये पता है कि अगर मृदुल से मुद्दा बनाएँगे तो कहीं न कहीं वो दिखेंगे या गलती दिखेंगे, कहीं न कहीं उसके फैन्स बहुत हैं, अच्छे फैन्स हैं और कहीं न कहीं सारे यूट्यूबरों का साथ है, तो वो सब एक तरफ़ा ही हो जाएगा सारा गेम फिर तो। एंड सलमान ने एक शब्द भी कहा था शहबाज को अभी वीकेंड का वार पर ही कि तुम लोग चाहते ही थे कि कोई सुनने वाला बंदा तुम्हारा कैप्टन बने ताकि तुम लोगों की जो भी तरीके से गेम खेलनी है वो चल पाए। तो देखो जिस मैं पर शहबाज ने कहा भी कि ऐसा नहीं है, हम तो चाहते थे कि वो प्रूव करे खुद को, जैसा आप देखो कह वो रहे हो प्रूफ़ वो गेम लेवल अप करे। वो प्रूफ़ पूरा कर रहा है, पर कुछ लोग हैं इसमें जैसे 10 लोगों में से 3 या 4, 3 भी नहीं, शायद फरहाना और कुनिका और हाँ, तान्या भी है, 3 लोग हो गए, जो बस मृदुल को ये दिखाना चाहते हैं कि यार तुम्हारी कैप्टनसी किसी भी तरीके से खराब हो जाए। उन्हें खुद ये पता है कि मृदुल जैसा स्ट्रॉन्ग कैप्टन और स्ट्रॉन्ग जैसे वोट बैंक बाहर से लेके आया है और अच्छी तरीके से खेल रहा है वो बिना लड़े, तो जैसे उसकी पर्सनैलिटी है ऐसे मुझे नहीं लगता किसी की भी है और वो कहीं न कहीं मृदुल के साथ दिखने के लिए वो ये चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड किया जा रहा है मृदुल को, उन्हें सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। वहीं पे सनी तहलका, आई एम श्योर आप लोग भी जानते ही रहेंगे, उन्होंने एक अपडेट आउट की है कि कहीं न कहीं जल्द ही मेकर्स मृदुल को निकालने की सोच रहे हैं। ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें ऐसे बिना फालतू में बनाई जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हाँ, देखा था वो हमने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तो वो वाली चीज़ है कि फिर तो बिग बॉस की चीज़ें लीक होके बाहर जा रही हैं, फिर तो बिग बॉस की प्राइवेसी खराब हो रही कहीं है न पूरी। कहीं अगर ऐसी तो चीज़ें भी ऐसा हैं कुछ तो नहीं फिर है। तो ये टोटली स्क्रिप्टेड माना जाएगा और मेरे अगर ऐसा हिसाब कुछ से होता है तो फिर ये अगर स्क्रिप्टेड है। ऐसी चीज़ें होती भी हैं तो हमारे उधर से तो किसी को आना भी नहीं चाहिए इस बिग बॉस में, क्योंकि अगर आपका वो जो चीज़, पहली बात तो आपको क्या दिखाना चाहते हैं वो बिग बॉस के हाथ में है, मेकर्स के हाथ में है। आप अच्छे इंसान हो, गलत दिखाना चाहेंगे तो भी वो दिखा देंगे। तो और किसी को भी बाहर निकालना चाहेंगे तो ऐसे अगर निकालने लगे, स्क्रिप्टेड होगा तो फिर तो बहुत गलत चीज़ है, आगे फिर कोई आएगा भी नहीं इस गेम में। हालाँकि उन्होंने बोला 89th एपिसोड से पहले उन्हें निकाल दिया जाएगा, लेकिन भाई आप लोग वोट करो और सपोर्ट करो। उन्होंने एंड में यही कहा है कि मृदुल के जो भी लोग हैं वो इतना तहलका मचा दो कि मेकर्स खुद ये चीज़ को नहीं, अच्छी बात बोली है वो। देखो तहलका तो अपने हुँ, आप ही मच चुका है और हर आदमी को ये पता है कि रियल पर्सनैलिटी कौन है और फेक पर्सनैलिटी कौन है। सबको तो पता है बाहर विनिंग वाली पब्लिक पर्सनैलिटी है, भी जीतेगा मृदुल रियल ही। पर्सनैलिटी के साथ रहेगी, ऐसे हुँ, लड़ने से या कंटेंट देने से फालतू का इससे कुछ नहीं होता। जो चीज़ मृदुल दे रहा है, चाहे वो 2 शब्द बोल रहा है, पर उसकी चीज़ें बाहर वाली पब्लिक के लिए भी सुननी पसंद करती हैं और जो न्यू जनरेशन है उन्हें भी एक सीख मिलती है कि यार बिना लड़े, बिना कुछ फालतू चीज़ें करे एक ये गेम अच्छे से खेला जा सकता है। क्योंकि बिग बॉस के जितने वर्जन्स करते हैं आप लोग सारे ही देखते हैं मृदुल के लिए, आई एम श्योर। अब कौन लगता है जो मृदुल का रियल दोस्त है घर के अंदर? गौरव भाई। देखो अभी तक गौरव तो भाई हमें भी गौरव भाई अच्छे लगते दोस्त हैं। हैं और वो बड़े भाई की तरह सारी चीज़ें समझाते हैं मृदुल को और मृदुल सारी चीज़ें मानता भी है गौरव भाई की। तो गौरव भाई। तो बाकी हमें ये भी नहीं पता कि अभी तक तो देखो चलो गौरव भाई अभी बहुत अच्छे भाई भी हैं, बड़े भाई की तरह मृदुल का साथ देते हैं। बाकी कोई ना कोई देखो ट्रॉफी सबको लेनी है, कि क्या पता गौरव भाई भी कल को मृदुल को पीछे छोड़ के ट्रॉफी लेना चाहे, और वो कोई नॉर्मल सी बात है। वो वो तो गेम है, वो लास्ट में गेम है, लेकिन मृदुल भी साथ देने होगा तो वाली बात है शायद तो वो गौरव भी भाई ने साथ एक दी। परसेंट कर दे, पर वो दोस्ती की तरफ ज्यादा भगता है। तो फिर भी ट्रॉफी तो देखो लेने के लिए सबको ये काम करना पड़ेगा। ओके, लेकिन जिनसे बच के रहने की ज़रूरत है? सबसे बच के रहो, बाकी सारे ऐसे ही है बच पूरे गेम के में। चाहे मृदुल को तान्या किसी से हो, बचने की फरहाना जरूरत हो। नहीं है, वो खुद ही बच के चलेंगे मृदुल से, कि अगर मृदुल से पंगा लेते हैं तो मृदुल की बाहर दोस्त या भाई या फैन बेस इतना है, जो फैमिलीज उसे उसके वीडियोस के थ्रू जानती हैं, बड़े बूढ़े बच्चे सब जानते हैं। वो 1 मिनट में सब उनके कमेंट भर देती हैं, कि वो गालियां दे दे के भर देते हैं, और भरनी भी चाहिए, क्योंकि जो अच्छा इंसान है वो अच्छा ही रहेगा। तुम गलत दिखाने की कोशिश भी करोगे फिर भी वो अच्छा रहेगा, कितना भी कुछ कर लो आप। बाहर वाली पब्लिक तो पहले से भी जानती है और इस गेम में भी अच्छी तरीके से जानने लगी है। लेकिन घर के अंदर जो गेम शो है एक, तो कहीं न कहीं वो आपको आपसी सहमति और सपोर्ट और मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो उनके पास भी है कहीं न कहीं। अभिषेक है, अशनूर है, प्रणीत है, अ, ये सब कुछ लोग हैं जो उनके साथ हैं, जीके हैं, सब लोग हैं। लेकिन कहीं न कहीं प्रायोरिटी लिस्ट की अगर बात की जाए तो जो उनके साथ में अच्छे बनते हैं वही कहीं न कहीं उनकी बैक बाइटिंग भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर के? लाइक वो किसी की देखो प्रायोरिटी बिग क्यों बॉस नहीं? के गेम में बैक बैटिंग होना तो कोई छोटी बात है ही नहीं, ये तो होनी ही होनी है। और कहीं ये न तो कहीं कंफर्म देखो वाली चीज़ मृदुल है। अपने मन से साफ है, सबके साथ है। अगर वो ये चीज़ें अभी करते तक हैं उसने दूसरे पीछे कभी किसी की कोई बुराई करी नहीं है अगर मृदुल वो ने। चीज़ें करते हैं तो वो साफ-साफ बाहर फैन्स को भी दिखता है कि यार कौन गलत है इसमें, कौन सही है।
और ज़ीशान कादरी जी जब निकले थे, तभी उन्होंने इतना कुछ नहीं कहा था क्योंकि उनका भी एविक्शन उनको खुद को भी सरप्राइज़िंग लगा एंड इवन बाहर ऑडियंस को भी बहुत सरप्राइज़िंग लगा क्योंकि कहीं न कहीं उनके रिश्ते तो थे ही घर के अंदर। सिमिलरली गोज़ टू बशीर ऑल्सो बशीर और नेहल बहुत ही मतलब बज़िंग कंटेस्टेंट थे बिग बॉस के घर। बहुत अच्छे थे दोनों, और जीशान भाई भी अच्छा खेल रहे थे। उनके बीच में तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा-सा कम दिख रहे थे। तो अब जैसे भी फिर रहा हो, वोटिंग कम हुई हो या कम दिखने की वजह से। लेकिन बशीर और नेहल का तो वोटिंग के आधार पर ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा वो खुद भी नहीं मान रहे क्योंकि उन्होंने खुद ने दिखाया कि मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, मेरे इतने फॉलोवर्स बढ़ गए, इतना सब कुछ देखो कहीं ना कहीं ये तो नैरेटिव तो सेट हुआ ही था बशीर के खिलाफ। बाकी नेहल का ऐसा कुछ नहीं हमें लग रहा, क्योंकि उसकी वोटिंग थी नहीं इतनी, कुछ फैन बेस नेहल था की वोटिंग पान। फिर भी कम थी, लेकिन बशीर वाला बहुत शॉकिंग था। बट मेकर्स आपको लगता है मेकर्स डिसाइड करते हैं ये सारी चीज़ें कि किसको कब आउट करना है? क्योंकि जो गेम में उम्दा कर रहे हैं, वो भी गेम से एग्ज़िट हो जा रहे हैं, तो मतलब देखो मेकर्स के ऊपर हम ऐसी कोई उंगली उठा नहीं सकते अभी। क्योंकि बाकी मेकर्स की मेकर्स चीज़ें, की देखो गेम है मेकर्स उनका, अपने वो आप जो अपने चाहेंगे डिसीजन खुद ही लेंगे वो। वोटिंग से तो मृदुल को नहीं निकाल सकते। अगर उन्हें लग रहा है या उन्हें ऐसा कुछ दिखाना है कि मृदुल नहीं खेल रहा है, तो उसके सीन कट कर दिए जाएंगे। और बाकी उनकी जैसी मर्जी, देखो उनका गेम है, हम कुछ इसमें बोल नहीं सकते। क्योंकि नटालिया के साथ में भी एक बहुत अच्छा उनका एंगल था, लव एंगल नहीं कह सकते क्योंकि वो तो शुरुआत ही हो रही थी दोस्ती की, थोड़ी दोस्ती से ऊपर जा रही थी। क्या कहना चाहेंगे मतलब लाइक मृदुल दोस्ती थी, दोस्ती से ऊपर कुछ नहीं जा रहा था, दोस्ती थी। और डांस सीखते थे दोनों एक साथ में, तो वो वाली चीज़ें चल रही थी कहीं बहुत ना कहीं अच्छी। देखो बाहर वाली पब्लिक ने वो दोस्ती से ऊपर चीजें बना दी हैं। हम्म। और कहीं ना कहीं देखो हम भी एक मस्ती वाली उसमें लेते हैं कि भाभी बोल दिए या कुछ भी, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत एक मस्ती वाली उसमें है, वो दोस्त थी और दोस्त रहेगी, बहुत अच्छी दोस्त है। और बाहर आने के बाद देखो देखो जो चीजें होती हैं वो हमें भी नहीं पता अभी, आगे क्या होगा वो हमें नहीं पता। तो अभी तक तो बहुत अच्छी दोस्त है वो। अच्छा मैनी टीवी सेलिब्रिटीज और मैनी अदर पीपल हैव सपोर्टेड हिम ओपनली और स्पेशली उनका ब्रेकडाउन के बाद तो कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट आने लगा। क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर के लाइक मतलब वो जो एक ट्रेंड है वो भी है कहीं ना कहीं उनके साथ क्योंकि घर के अंदर जुड़ने से पहले ही उनका ये सब देखो ट्रेंड ट्रेंड तो पहले भी था और हमेशा रहेगा, क्योंकि मृदुल ने भाई कमाए हैं। कोई एक यूट्यूबर की लाइन नहीं है कि भाई मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो तुम भी मुझे सपोर्ट करो। कहीं ना कहीं एक भाइयों का आज रोल तक होता मृदुल है। ने सबको जोड़ने वाला काम किया है, कभी तोड़ने वाला नहीं किया। और तो सब हमेशा लोग, मृदुल अगर इमोशनल हुआ है तो सब लोग इकट्ठे हुए हैं इस और चीज़ पे हमेशा एक उसका साथ देने के भाई लिए। वाली यूट्यूबरों ने भी भाई वाला साथ दिया है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूबर हूँ, कल को मैं ऐसा कुछ काम करूंगा तो मृदुल सपोर्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब भाई मानते हैं। एलिस छोटा भाई मानता है मृदुल को, मृदुल बड़े भाई मानता है। रजत भाई हो गए, कटारिया हो गए या संजू भाई हो गए, और सारे यूट्यूबर जितने भी हैं सब भाई मान के करते हैं और बिना बोले वो सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छा। क्योंकि फैमिली वीक आने वाला है कौन जाने वाला है कुछ बताना चाहेंगे? देखो ये चीज़ तो आप तभी देखना कि कौन जाने वाला है कौन नहीं। क्या पता हम दोनों भाई अंदर खड़े होंगे। हाँ लेकिन पेरेंट्स का भी अगर कुछ क्या पता वाइल्ड कार्ड अंदर खड़े हो, नहीं देखो वो पेरेंट्स का हमारा तभी ऐसा पता चलेगा। पेरेंट्स का हमारा ऐसा है, जो वो पहले भी ये चीज़ के बोल के गए थे कि हम इस दुनिया से ही दूर हैं, तो हम भी उन्हें नहीं दिखाना चाहते। तो कहीं ना कहीं और हम दोनों हैं उस चीज़ के लिए, भाई हो गए बड़े। ओके जाते जाते लास्टली यही मैसेज पूछना चाहूंगी कि आप लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ भी हो जाए लेकिन वो भाई वर्ड हमेशा साथ में जुड़ जाता है और मृदुल के साथ तो मतलब लाइक जो घर के बाहर के भी लोग थे चाहे वो टीवी सेलिब्रिटीज हो या फिर कोई भी आम आदमी भी हो, मृदुल भाई एक जुड़ गया है तो भाई कम्युनिटी वहाँ ज्यादा है। देखो भाई कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मृदुल ने जो चीज़ कमाई है वो भाई है, वो ये चीज़ें कमाई हमारे जाती यहाँ हैं किसी को ज़्यादातर। जब भाई बनाते हैं तो फिर भाई मानते भी हैं और उसको निभाना भी पड़ता है, फिर बहुत चीज़ों वो से वाली चीज़ फिल्टर चलती होके है। एक भाई शब्द निकलता है हमारे यहाँ, तब उसे एक भाई का टैग दिया जाता है। तो मृदुल ने कहीं ना कहीं वो चीज़ें कमाई हैं, हम सब ने वो चीज़ें कमाई हैं, तो इस वजह से सब सपोर्ट कर रहे हैं।